1921 के बाद यानी आजादी के बाद पहली बार जो है भारत को अपना नया संसद भवन मिलने जा रहा है। इससे पूरे भारतवासियों को गर्व होना चाहिए, लेकिन संसद पर सियासत जो है वो हर जगह देखने को मिल रही है। सियासत की बात हम ना करते हुए, क्योंकि भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार जो है हम वास्तु को भी मानते हैं, कई मायनों में जो है हम अपने पुरोहित और पंडितों को मानते हैं। तो कितना ये जो नया संसद भवन है वो आने वाले दिनों में हमारे लिए कितना लाभकारी होगा, विश्व में अपना जो भारत है वो कहाँ तक पहुंचेगा। सबसे पहले तो सियासत पर ही चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। और ये जानना चाहूंगी कि सियासत तो वही रही है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का अपमान बता रहे हैं वही राष्ट्रपति के अगेंस्ट में इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो खैर, सियासत की बात ना करते हुए हम चर्चा करेंगे वास्तु पर। कितने मायनों में ये जो नया संसद भवन है वो हमारे लिए सही रहेगा? रुचि, सबसे पहले आपको और पूरे देशवासियों को अभिनंदन के साथ ये बताना चाहूँ कि 28 तारीख का दिन जो तय किया गया है, ये 28 तारीख दिन रविवार सारा दिन 5 योगों के साथ इस दिन समावेश है। वज्र योग है, रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस प्रकार से 5 योग के साथ, और जिस समय उस भवन को उद्घाटन होना है वो समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त। 24 घंटे में लगभग, प्रायः कभी कभी नहीं होता है ये 24 घंटे में, ये एक बार लगभग 1 घंटे का समय रहता है, जो इस विषय में इसके अंतर्गत किया हुआ, इस मुहूर्त के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य बहुत ही अच्छा फल देता है अभिजीत मुहूर्त में। तो अभिजीत मुहूर्त में हो रहा है। सबसे बड़ी बात, एक बात और बताना चाहूँ कि सारे मुहूर्त तो एक तरफ है, लेकिन आकृति को आपने ध्यान दिया होगा कि पहले जो संसद भवन हमारा रहा है अब तक जो है वो गोल आकृति से है, पूरा राउंड है वो शेप, और इस बार का जो शेप है वो ट्रायंगल, वो त्रिभुज के आकार पे बनाया गया है। त्रिभुज जब बोलते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल की तरफ हमारा ध्यान जाता है। ये मंगल का द्योतक है। मंगल की बात करें तो ग्रह मंडलों में, देव मंडलों में सेनापति होते हैं। मंगल का स्थान जो सेनापति के पद पर विराजमान है, और सेनापति बोलने पे शौर्य, पराक्रम, साहस, सफलता, इस प्रकार की बातें आती है। निश्चित रूप से मोदी जी का जो दृष्टिकोण रहा है, मुझे लगता है कि बनाने वाले ज़्यादा दृष्टिकोण को लेके हैं। और मैं निश्चित बता रहा हूँ, इतने शुभ दिन इस आकृति के साथ पूरे भारतवर्ष का जो केंद्र बिंदु संसद है वो बहुत पराक्रम का केंद्र बन रहा है। यानी वहाँ से जो देश संचालित होगा, वहाँ की राजनीति, ये पूरे देश ही नहीं वरन पूरे विश्व में इसका कहीं ना कहीं, इसकी मजबूती, इसकी धाक, मैं धाक शब्द को भी उपयोग कर रहा हूँ कि भारत का धाक पूरे विश्व में दिखेगा। एक विश्व गुरु के रूप में उभर कर भारत आएगा, बहुत शक्तिशाली। पूरा दुनिया, सारी दुनिया के लोग भारत के चौखट पर माथा टेकेंगे, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। पुनः अभिनंदन दे रहा हूँ कशिश परिवार को, जो इतने अच्छे कार्यक्रम को आपने स्मरण किया और मेरे से बात की आपने। पूरे देशवासियों को पुनः अभिनंदन इस नए संसद भवन की। एक नई भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक मजबूत, एक पूरे मॉडल भारत पूरे विश्व में होगा, हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं। पुनः अभिनंदन। बिल्कुल, स्वामी जी ने बहुत अच्छी बातें कही। चूंकि हमारा जो भारत का डंका है वो पूरे विश्व में बजेगा, और हम मजबूती की ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं। जिन्हें विरोध करना है वो करते रहे, लेकिन भारत हर स्थिति में, हर हाल में मजबूत होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कशिश न्यूज झारखंड। नमस्कार।